उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। आपको बता दें कि ज़मीनी विवाद के चलते राम नरेश नामक एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी थी। पिता की मौत से आहत दो जवान बेटे ने भी आत्महत्या कर ली। एक बेटे सुधीर ने देर रात ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। दूसरे बेटे मुकेश ने घर पर ही फांसी के फंदे पर लटक कर अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। एक ही घर में 3 लोगों की मौत के बाद इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। मामला लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना के बाकेगंज चौकी इलाके के बाबूपुर गांव का है, जहां पर रहने वाले बुजुर्ग 60 वर्षीय राम नरेश का अपने ही रिश्तेदार पड़ोस में रहने वाली रामावती देवी शशिबाला से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। बुजुर्ग मृतक राम नरेश के परिवार का आरोप है कि विरोधी पक्ष रामावती देवी की बेटी आरती, जो पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है और इस समय लखनऊ में है, इसके कहने पर लगातार उनके परिवार को पुलिस प्रताड़ित कर रही थी और आरती लगातार परिवार को धमकी देती थी। एक दिन पहले राम नरेश को थाने में बुलाकर बाकेगंज चौकी इंचार्ज ने प्रताड़ित भी किया था, जिससे घबराकर राम नरेश ने घर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भतीजे ने बताया कि एक दिन पहले विरोधी पक्ष की बेटी आरती, जो महिला पुलिस के सिपाही पद पर तैनात है, उसने पुलिस से कहकर उसके चाचा को भी थाने में बुलाकर मारपीट कर प्रताड़ित किया था, जिससे आहत होकर उनके चाचा ने फांसी लगा ली। पिता की मौत के बाद दोनों ही बेटे परेशान थे, जिन्होंने पिता की फांसी लगाने के गम देर रात एक बेटे ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी, दूसरे बेटे ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। एक ही घर में तीनों की मौत होने से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। मृतक बेटे के पास से 160 नोट भी मिला है, जिसमें आरती और उसके परिजनों पर प्रताड़ना का आरोप भी लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। ओम प्रकाश ना मेरा नाम, मैं तिलकपुर रहता हूँ। अच्छा, अभी कल क्या घटना हुई थी? कल रात में हमारे चाचा ने फांसी लगाकर लटका दिया था इन लोगों ने, आरती और क्या नाम का राम देवी, और वो 2 नाम तो हमें याद नहीं है, शिवम और शशिबाला। आज क्या घटना हुई? आज घटना हुई, हमारा बड़ा भाई यहीं पर सब थे, उनकी बहन थी, बहनोई थे, और हमारी फूफू भी, एक बुआ जी भी थी। सुबह वो ट्रेन में कट गया, छोटा वाला। बड़ा वाला जब वहाँ हम लोग को पीएम करा के आए तब तक पता चला यहाँ फांसी लगा लिया। अच्छा, ये मामला क्यों लेके हुआ है घटना? ये मामला इसी मकान के जरिए से हुआ है। क्या मकान का समस्या थी? मकान की समस्या ये थी, 2006 से यहाँ सुंदर लाल ने ले आए थे, इनके सगे मामा थे, वो यहाँ ला के अपनी जगह खरीदवा के मकान बनवा लिया था। अच्छा, उनके एक्सपायर होने के बाद कम 18 साल रहे हैं। 18 साल के बाद, उनके मरने के बाद जब इन्होंने कहा कि मकान हमें दे दो, तब लफड़ा हुआ। फिर चौकी गया, ये अगस्त को का लफड़ा है, अगस्त सितंबर में चौकी हुआ था फैसला। तो वहाँ पर पुलिस वालों ने, चौकी इंचार्ज ने कहा था कि ऐसा हम नहीं भगा पाएंगे, कोर्ट से जाओ, निपटो जाके। फिलहाल इनको पारित करती रहीं। उसके बाद नरसों वाले दिन चौकी पर गए, वहाँ पुलिस ने प्रताड़ित किया, और फिर वहाँ से आए। कल रात में चाचा ने फांसी लगा लिया। प्रताड़ित का मतलब ये मकान के छोड़ दो, मारा पीटा गया इनको सबको। ये किसके आदेश पे, क्या आपको जानकारी? ये आरती के आदेश पर, ये पुलिस डिपार्टमेंट में है। आरती कौन है? ये आरती है इनकी बहन। ये पुलिस विभाग में है क्या? हाँ, पुलिस विभाग में है। कहाँ तैनात है ये इस समय लखनऊ मंडल में तैनात है, सुनने को मिल रहा है। घटनाक्रम हुआ आज है एडिशनल साहब। ये ग्राम बाबूपुर चौकी बाकेगंज थाना मैलानी पड़ती है। यहाँ कल एक व्यक्ति जिसका नाम राम नरेश, उम्र लगभग 13 साल, ने क्षुब्ध होकर के आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा करके। तहरीर मिलने के बाद तत्काल सुरक्षा धाराओं में 4 आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने तत्परता के वजह 4 नामित आरोपीगण को हिरासत में ले लिया है। तो जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं, ये ममेरे फुपेरे भाई हैं, और जो मृतक राम नरेश थे, ये आकर के 2006 में रह रहे थे एक मकान में, जिसमें एक कमरा, एक बरामदा है, वहाँ पोस्ट ऑफिस चलता है। तो प्रतिवादी कहना ये था कि ये मकान हमारा है, इसको लेकर विवाद था। अभी परसों एक समझौता हुआ था, तो समझौता जब दोनों में समझौता हुआ, तो जाकर समझौता के बाद राम नरेश ने जाकर के घर में फांसी लगा आत्महत्या कर लिया। आज की घटना ये है कि आज इनका बेटा जो सुधीर है,
सुधीर की जेब से एक स्वर्ण नोट मिला, उस नोट के अंदर इसने चारों जो नामी थे मुकदमे में उन पर आरोप लगाया है, महिला सिपाही है उसने लगाया है और इन्होंने ट्रेन से कट के आत्महत्या कर लिया। और इसकी सूचना मिलने के बाद बड़े भाई मुकेश ने भी फिर घर में फांसी लगा आत्महत्या कर लिया। ये पूरी घटना है। इस में चारों आरोपी हैं, पुलिस के हिरासत में है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है हम लोग। ये बाकीगंज पुलिस पर आरोप है कि उत्पीड़न कर रही थी, उनके समझौते के नाम पर दबाव बना रही इस मामले की जांच सीओ गोला साहब कर रहे हैं और आज ही रिपोर्ट इसमें दे देंगे और जो भी तनिक लापरवाही होगी किसी चीज की, किसी अधिकारी कर्मचारी की, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक महिला पुलिस के सिपाही की भूमिका भी सामने आ रही है। वो आरोपी है, मुकदमे में कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ विभाग को लिखा जा रहा है जहाँ पर पोस्टिंग है उनकी।